ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी सुबह शाम दिन जो भी होगी सब अच्छी जाए होगी। तो भैया सबसे पहला चेंज आपको दिख रहा होगा वो है वीडियो क्वालिटी में, क्योंकि इस बार मैंने अपने फ़ोन से नहीं, मैंने अपने DSLR से ब्लॉग किया हुआ है, जो कि एक Canon 60D। अब ये देखा जाए तो एक सेमी प्रोफेशनल फोटोग्राफी कैमरा है, बट मैं एज अ वीडियो कैमरा ब्लॉगिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इससे ब्लॉग्स अच्छे बनते हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी आती है, तो इससे ब्लॉग किया जाएगा ताकि आपको 1080p में अच्छा खासा ब्लॉग देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आज के ब्लॉग की टॉपिक पे। अब आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू होगा कि भाई कनाडा में हमारा कोई जान पहचान नहीं है, हमें एयरपोर्ट से पिकअप करने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए अकोमोडेशन नहीं है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे रहेंगे कैसे? हाउ विल वी लिव ओवर देयर? तो भैया देखो, अगर पहली बात तो आते हैं एयरपोर्ट पिकअप पे। अब एयरपोर्ट पिकअप के लिए आप एक ऑप्शन कर सकते हो कि भाई आप अपने कॉलेजेस को इन्फॉर्म कर सकते हो। कॉलेजेस यूजुअली क्या करते हैं कि कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट पिकअप शेड्यूल करते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हो कोई कॉलेज में कनाडा में, तो एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ के बाद एक मेल आएगा कि आपको एयरपोर्ट पिकअप चाहिए और अकोमोडेशन चाहिए कि नहीं। तो बस उसी हिसाब से आपको वो फॉर्म फिल करना है एयरपोर्ट पिकअप के लिए। अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो, और आपके लिए कोई अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो की बात है। अगर आप किसी को जानते हो, अगर आपका पहचान वाला है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो आप कॉलेज की एयरपोर्ट पिकअप फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो, और उन्होंने जो अकोमोडेशन दिया है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अब इसमें पॉइंट वो आता है कि कॉलेज जो अकोमोडेशन देती है वो स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है। अभी एक्सपेंसिव कैसे? जैसे आप नॉर्मल अगर यहाँ पे कोई रेंट घर लेते हो तो आपको उसके $350 भरने पड़ते हैं महीने, बट कॉलेजेस की उसमें क्या होता है, थोड़ा स्लाइटली अमाउंट एक्सपेंसिव होता है। जैसे 400-450 हो गया, वैसा आपको मंथली देना पड़ता है, जो कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं लगी है, कुछ नहीं है इनकम सोर्स, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव जाएगा वो स्टार्टिंग में ही। तो आई वुड प्रीफर कि आप लोग जब भी आओ तो 1 या 2 दिन कॉलेज के थ्रू जो अकोमोडेशन दिया है उसमें हो, एंड देन जैसे कॉलेज स्टार्ट होगी आप अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट करो। अब अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हो आप? देखो, अकोमोडेशन ढूंढने के लिए दो वेबसाइट्स हैं। एक तो है Airbnb और दूसरी है Kijiji। अब इन दोनों की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप अपने लिए अच्छा सा अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। तो अगर आप लोगों को अगर अकोमोडेशन ढूंढने में, अगर यहाँ पे आने के बाद आपको अकोमोडेशन ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप एक कर सकते हो कि आप टेम्पल्स में जा सकते हो। यहाँ पे जैसे गुरुद्वारा हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, फिर ऐसे अलग अलग टेम्पल्स में आप जाके कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि टेम्पल्स के बाहर ना, अगर सपोज मान लो गुरुद्वारा या इस्कॉन टेम्पल में कोई बेसमेंट खाली है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना टेम्पल के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगाते हैं कि हाँ, स्टूडेंट्स के लिए बेसमेंट खाली है, तो स्टूडेंट्स उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बेस्ट हो जाएगा कि अगर आप टेम्पल्स के थ्रू अगर अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, तो वो आपको थोड़ा, आप उसमें नेगोशिएशन भी कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपके खाने पीने का एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा। अब अगर आपको इन दोनों में से भी नहीं करना, तो कॉलेजेस में नए फ्रेंड्स बनाओ, एंड फ्रेंड्स के थ्रू आप अगर किसी अकोमोडेशन में ढूंढ सकते हो तो वो भी बेस्ट होगा, या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ आप शेयरिंग कर सकते हो तो वो तो और भी बेस्ट हो जाएगा। अब अकोमोडेशन किस टाइप का होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे होते हैं 4 टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। एक तो होता है अपना बेसमेंट, फिर दूसरा हो गया फुल हाउस, तीसरा हो गया अपार्टमेंट, और फोर्थ हो गया कॉन्डोज। अब बेसमेंट में कैसा होता है, बेसमेंट में नॉर्मली सिर्फ 3 या 4 जन ही अलाउड होते हैं, बट वो रिलेटिवली देखा जाए तो बहुत चीप पड़ता है। $350 मीन्स $350 पर मंथ इज़ नॉट बैड। बट अगर आप हाउस लेते हो या अपार्टमेंट लेते हो तो वो स्लाइटली थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। सो इस पे भी मैं अपने एक फ्रेंड है उसको मैं कॉल करूँगा अभी आपके सामने, तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। देखो, मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, मैं रेंट पे नहीं रहता, और मैं आपको इतने अच्छे से इस पर गाइड नहीं कर सकता। मेरे फ्रेंड्स हैं जो रेंट पे रहते हैं, प्लस मेरी जो फैमिली है, जो मेरा काका है, ही ऑल्सो प्रोवाइड्स रेंट फैसिलिटी टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर ईयर।
सो उनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि लीज का क्या प्रोसीजर होता है, रेंट कैसे दिया जाता है, देन वगैरह वगैरह जो भी आपका क्वेश्चन है वो सब हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो मेरे एक फ्रेंड है जो रेंट पे रहते हैं, तो उनसे हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई वो यहाँ पे जब आए तो उन्होंने अकोमोडेशन कैसे ढूंढा, देन उनका लीज प्रोसीजर कैसा है वगैरह वगैरह हम उनको पूछते हैं। तो चलिए हम उनको पूछते हैं। थोड़ा अगर विंड नॉइस आता होगा तो भाई अवॉइड करना, क्योंकि मेरे पास डेड कैट नहीं है इसीलिए। पाजी तो कि कैसे काम में बिजी हो? वो मैगी बना रहा था, बता क्या हुआ? अच्छा मेरे को एक बताओ, अभी आप जब यहाँ पे आए तो आपने पहले अकोमोडेशन कैसे ढूंढा? मैंने अकोमोडेशन ढूंढा था भाई गुरुद्वारा साहिब से। अच्छा मीन्स आप गुरुद्वारा के थ्रू आपने अकोमोडेशन ढूंढा? हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे एक लड़का था, उसके थ्रू मैंने अकोमोडेशन ढूंढा था। अच्छा अभी भी आपका कैसा अकोमोडेशन है? कि आपका हाउस है, अपार्टमेंट है या कैसा है आपका? हाउस है मेरा। तो आप लाइक कितने लोग होते हो हाउस में? हम अभी 6 लोग हैं हाउस में। एंड रेंट कितना होता है उसका? रेंट अगर तो भाई पर्सनल रूम लें तो फिर तो रेंट है 500 से ऊपर ही, उससे कम नहीं है। अच्छा मीन्स एक्सपेंसिव जाता है 500 में? हाँ एक्सपेंसिव, लेकिन घर के हिसाब से ठीक लगता है क्योंकि एरिया भी बढ़िया है। हाँ। और घर भी काफी बढ़िया खुला है, किचन बहुत खुला है ना हमारे घर का। मतलब ये अगर $500 महीने आप भरते हो तो उसमें आपको कैसा फर्निश्ड मिलता है या कैसा मिलता है? फर्निश्ड मिलता है। फर्निश्ड मतलब सब यूटिलिटीज वगैरह सब मिलता है आपको? हाँ सब मिलता है। अच्छा और लीज का कैसा होता है? लीज हमने मेरी 8 मंथ्स की लीज हुई है। अच्छा हाँ, तो अभी वैसे तो उसने बोला था कि 1 साल की करेंगे, लेकिन हमने बोला था कि हमें 8 मंथ्स की करनी है। अच्छा और कोई अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती हो आपको कि रेंट के उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, रेंट पे अगर कोई अकोमोडेशन ले तो? रेंट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर हमें हो कि भाई अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो होता है कि अभी इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम उसको बोल देते हैं तो वो फिर हमें 1 मंथ दे देता है। अच्छा मीन्स अगर आपको अभी पॉसिबल नहीं हुआ रेंट देना तो आपको एक्सक्यूज करता है इसके लिए? हाँ वो हम एक्सक्यूज कर देते हैं, क्योंकि लास्ट मंथ पे ऐसे हुआ था तो हमारे घर में से एक लड़की ने ऐसे किया था तो उसको एक्सक्यूज कर दिया था उसने 1 महीने के लिए। और वो 500 की उसमें आपके सब बिल्स कवर हो जाते हैं, जैसे पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो सब? हाँ सारा सब कुछ कवर है भाई, इंटरनेट तक सब कुछ कवर है। अच्छा और दूसरा अगर सपोज अभी आपके पास इनकम नहीं है, ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस है दूसरे, जैसे मान लो आपके फूड एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी एक्सपेंसेस और वो सब, तो वो सब मिला के आपका एट द एंड ऑफ द मंथ कितना बचता है? अगर ग्रोसरी एक्सपेंस में बाकी बोल दो तो $100 से $150 तो लग जाते हैं ग्रोसरी एक्सपेंस में। हाँ उससे कम तो नहीं लगते हैं। अच्छा मीन्स $150 तो आराम से लग जाता है। कभी 100 लगते हैं, कभी मतलब 100 से 150 के बीच में रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो कई बार तो होता है कि हाँ 100 से कम भी लगते हैं, पर मोस्टली $100 तो लगता ही है। ठीक है ओके चलो ठीक है, थैंक यू पाजी इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके तो देखा आप लोगों ने, मैंने आपको बोला था जैसे कि अगर आप कोई हाउस लेते हो या अपार्टमेंट लेते हो तो उसका जो रेंट होता है वो स्लाइटली ऑन अ हायर साइड होता है, क्योंकि आप उसमें जो होता है आप 6 या 7 लोग रहते हो उसके अंदर एक साथ, एंड देन उसके अंदर $500 होता है उसका। तो वो $500 में आपका लाइट बिल कवर हो जाता है, आपका पानी का बिल कवर हो जाता है, एंड बाकी के जो भी लाइक गैस पाइपलाइन के एक्सपेंसेस जो होता है वो सब उसमें कवर हो जाता है। तो अगर आप अभी आते हो यहाँ पे एंड अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अगर घर लेना चाहते हो एंड आपका बजट भी लो है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेसमेंट के लिए ही जाओ। अगर आपको बेसमेंट मिलेगा तो भी बेसिक यूटिलिटीज़ के साथ मिलेगा आपको। मान लो कि अगर आप बेसमेंट लेते हो तो आपको $350 में मैक्स टू मैक्स आपको अच्छा सा एक माइक्रोवेव दे देंगे वो लोग, देन गैस मिल गया आपको, देन उसके अंदर फ्रिज मिल गया, बाकी का जो यूटेंसिल्स और वो सब है वो सब तो आपको ही लाना पड़ेगा। अब यूटेंसिल्स जब होती है लाने के लिए तो
अब आप जब आते हो तो आपके लिए एक बैगेज का जो वेट होता है वो आपके लिए एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि आपके लिए जो अगर आप एयर कनाडा से आते होगे तो आई थिंक ओनली 30 किलोज अलाउड है पर बैग, एंड अगर दूसरे बैग लेके जाते हो तो आपको उसके लिए 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं, जो कि $100 कैनेडियन के हिसाब से। तो अगर आप इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, का तो आप थोड़े कपड़े कम लेके आओ या फिर यूटेंसिल्स कम लेके आओ, या फिर कपड़े ज़्यादा लेके आओ और यूटेंसिल्स यहाँ से परचेस करो। बट अगर आप यूटेंसिल्स यहाँ से परचेस करोगे तो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव जाएगा। बट देन अगर बैगेज का इशू है, वेटेज का इशू है, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई हाँ, आप थोड़े यूटेंसिल्स वहाँ से लेके आओ, थोड़े यूटेंसिल्स यहाँ से लेके आओ, तो वो आपके बैगेज का इशू सॉल्व कर देगा। बाकी आप अगर शेयरिंग में रहोगे तो आप हाँ एक कर सकते हो कि सब थोड़े थोड़े यूटेंसिल्स आप सब में डिवाइड कर सकते हो, कि हाँ एक जन को बोल सकते हो कि भाई तू यही थोड़े यूटेंसिल्स तू लेके आ, थोड़े यूटेंसिल्स तू लेके आ, एंड थोड़ा अगर वैसे हो 50-50 करके आप थोड़े यहाँ से भी ले सकते हो, तो वो आपका एक मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो बस जितना अभी था इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मेरे फ्रेंड से सुन लिया, आपने कैसा था सब इन्फॉर्मेशन। अब जब मैं एक्चुअली काका काम पे गए हुए हैं तो वो जब आएंगे तो वो आपको बेटर समझा पाएंगे कि भाई अकोमोडेशन का सिस्टम कैसा है यहाँ पे, रेंट सिस्टम कैसा है यहाँ पे, क्योंकि वो पर्सनली स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देते हैं रेंट पे, एंड ही नोज वेरी वेल, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, आज हवा अच्छी चल रही है, इट्स अ सनी डे टुडे। मेरे बालों की तो लगी पड़ी है, क्योंकि बाल धोए हुए तो बालों को थोड़ा इग्नोर करना। एंड अब कुछ नहीं, थोड़ी सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो DSLR से, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना। एंड वी आर ओनली 13 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 100 सब्सक्राइबर्स, तो भैया फटक से जाके सब्सक्राइब करो। एंड सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि हमारे जो इतने ये इधर तो भी आपको इमेज आता होगा कि 50% लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। वी आर ओनली 13 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 100 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो। इंडिया आपको ऐसे अच्छे व्लॉग्स लाते दूंगा मैं वीकली। अभी वीकली ही व्लॉग्स आएंगे, बिकॉज मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो उसके असाइनमेंट्स एंड टेस्ट वो सब पीछे पड़े होते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीकली व्लॉग्स डाला करूँ आपके लिए। तो या नाउ आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। लॉकडाउन में ज़्यादा कुछ सीखा नहीं मैं, बट एक चीज़ ज़रूर सीखी है मैंने कि भैया लाइफ इज़ टू शॉर्ट, लिव इट टू द फुलेस्ट। यू नेवर नो, लाइक आज आप हो या कल हो या नहीं हो। सो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जितने भी मज़े करने हैं अभी कर लो, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिल लो। मैं ये नहीं कहता कि भाई गलत काम करो, बट जो भी करना सोच समझ के करना। वी ऑल नो दैट ये 2020 कैसा जा रहा है सब लोगों का, एंड उस हिसाब से लग रहा है कि भाई आगे भी बहुत कुछ होने वाला है 2020 में। ऑल्दो आई थिंक अभी इंडिया में लॉकडाउन थोड़ा बहुत कम हो गया है, 4.0 में थोड़े बहुत आपको लाइक छूट दिए हुए हैं। तो या मास्क पहन के जाना, दोस्तों से मिलना है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग करना। बट या कुछ नहीं, अच्छा वेदर है आज टेम्परेचर ऑलमोस्ट कोई 25 के आसपास है, प्लेजेंट है, हवा चल रही है जैसे आप देख सकते हो। हवाएं चल रही है यहाँ पे, हवाएं चल रही है, मस्त पीकी का वेदर है। एंड सामने के घरों में से मेरे को आंटी अंकल लोग देख रहे हैं कि भैया ये कैमरा में अकेले अकेले किसी से बात करें, भैया आपने ब्लॉगिंग करना है तो ये सब करके लगने देना। या आप लोगों के साथ मैं एक मस्त एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। वो क्या था, जब मैं फर्स्ट टाइम कनाडा आया था तो नया था सब कुछ मेरे लिए, कि मेरे को पता नहीं था कि भाई बस रूट कैसे देखते हैं, बस कहाँ से देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक मॉल में गया था, वहाँ पे ऐसे ही दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने गया था मैं। तो मिलजुल के हो गया, फिर सबका घर जाने का टाइम आया। तो अब हुआ ऐसा कि मैं अपनी बस पकड़ने के लिए रुका था कि बस आएगी, अभी आएगी, पर बस आई नहीं रही थी।
मेरे सामने के बस स्टॉप पे इतनी सारी बसें जा रही थी, पर मैं जो बस स्टॉप पे था वो बस स्टॉप पे बस ही नहीं आई थी। तो 15-20 मिनट हुआ, मैं बोला बस नहीं आई। फिर मैंने ऐप पे चेक किया, गूगल पे चेक किया कि बस टाइमिंग्स क्या है, तो बस टाइमिंग्स तो सही दिखाया है। मैं बोला बस क्यों नहीं आई सर? तो फिर मैंने अपने बाजू में एक अंकल थे, उनको पूछा कि सर व्हाट टाइम इज़ सो एंड सो बस कमिंग। सो उन्होंने मेरे को बोला कि बस विच यू आर वेटिंग फॉर इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम द अपोजिट साइड। मैं बोला मैं पागल है, इतनी सारी बसें गई जिसमें मेरे को बैठना था, स्टिल मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि भाई अपनी बस जा चुकी है। हम गधे के तरह ये बस स्टॉप पे खड़े हैं, जबकि बस स्टॉप वो साइड है, अपोजिट साइड है मेरे, एंड इतनी सारी बसें मैंने मिस कर दी। तो यह वो एक फ़नी इंसिडेंट था। फिर जब दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि जब पहली बार हम क्लासरूम में गए तो टीचर से कम्युनिकेट करना होता है, तो उस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे कोई वर्ड्स थे जो मेरे को समझे नहीं, तो मैंने हाँ यस करके उसको जाने दिया। तो वो सब मेमोरी से अच्छे याद आते हैं। अभी भी ऐसा होता है क्योंकि इन लोग की इंग्लिश अपने से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो अपने को समझने में थोड़ा ऐसा टाइम लगता है कि या क्या बोलना क्या चाहते हैं ये लोग। तो हाँ, कभी कभी ऐसा जो मेरे को समझता है तो मैं या करके उनको जाने देता हूँ क्योंकि समझते ही नहीं है क्या बोलेंगे। अगर कुछ समझेगा तो हम उसको रिप्लाई देंगे ना, समझेगा ही नहीं तो क्या रिप्लाई देंगे उनको। पॉइंट है कि नहीं? फिर अगर पॉइंट है तो लाइक करो, अभी जाके लाइक करो, वीडियो पॉज करके जाओ लाइक करो। एंड या ऐसे ही कुछ किस्से और अच्छा है। आई होप ये लॉकडाउन बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। घर पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा थक गए अब मैं। अभी कॉलेज जाना है, अब कॉलेज की याद आती है। पता है आप लोगों को भी आती होगी कॉलेज की याद, क्योंकि जब कॉलेज स्टार्ट थी तो सब बोलते थे भाई छुट्टी चाहिए, बट अब ऐसा होता है ना कि नहीं भाई अब कॉलेज जाना है, अब जाके कुछ मस्ती करनी है, वो कैंटीन का खाना खाना है। यहाँ पे तो मेरे को टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीनी, जिस दिन कॉलेज खुला ना भाई लोग मैं जाके पहले 3-4 टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीने वाला हूँ, इतनी दबा के पीने वाला हूँ। भले ही मेरा कार्ड क्यों मैक्स आउट ना हो जाए पर मैं जाके पीऊँगा भाई। बड़ी याद आ गई मेरे को टिम हॉर्टन्स। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड यस मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can to your friends and family. And yeah, thank you for making me a part of this video. I'll see you soon in the next vlog. Until then, bye. Alright, welcome back to my YouTube channel. Alright guys, so hey guys, hello, welcome back to my YouTube channel. जम नहीं रहा है कुछ।